Very good evening students. आज रही वर्चुअल क्लास को समस्त को स्वागत जनाऊँगी। मोर नाम इंदुमती एका मो गवर्नमेंट एसएसडी हाई स्कूल अलेकेरार विज्ञान शिक्षयित्री। आज रही वर्चुअल क्लास रे आमे जीव विज्ञान प्रथम अध्याय पोषण न्यूट्रिशन विषय रे पढ़िबा। परीक्षा रे आसुथिबा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस गुडी को डिस्कशन करिबा एवं तार प्रश्न उत्तर गुडी को आलोचना करिबा। मु गौतम महानंदिया विज्ञान शिक्षक गवर्नमेंट एसएसडी हाई स्कूल टांगरगाँ। आज दशम श्रेणी जीव विज्ञान बहिर प्रथम अध्याय पोषण चैप्टर रो किछि क्वेश्चन एवं उत्तर आमे आलोचना करिबा। जेतु दशम श्रेणी बोर्ड परीक्षा निकटतर होउछि सेति पिला मानकर किछि द्वंद्व थिबो बा डाउट थिबो से सब को आमे टिके क्लियर करिबा पई जिबा। तो आमे स्मार्ट बोर्ड पाखो को जिबा आजिर पाठ्यदान को आरंभ करिबा पई। आजिर टॉपिक रहिछि पोषण। तो सर्वप्रथम आमे ई पोषण कोइले कोन बुझिबा ता टिके जानिबा दरकार। तो जीव शरीर रे समन्वित होतबा असंख्य जैव रासायनिक प्रक्रिया पई आवश्यक शक्ति ओ कोष टिश्यू अंग प्रत्यंगर गठन वृद्धि मरामती पई आवश्यक उपादान जो प्रक्रिया द्वारा पूरण होता है ताकू पोषण कहुए। तो जीव शरीर रे समन्वित होतबा असंख्य जैव रासायनिक प्रक्रिया पई आवश्यक शक्ति कोष टिश्यू अंग प्रत्यंगर गठन वृद्धि मरामती पई आवश्यक उपादान जो प्रक्रिया द्वारा पूरण होता है याकू पोषण कहा जाए। तो आम 4 मार्किया 2टी क्वेश्चन आसी था जीव विज्ञान रु। तो आम 2टा क्वेश्चन नहीं छू से 4 मार्क विशिष्ट। तो प्रथम प्रश्न अच्छी आलोक श्लेषण कौन आलोक प्रक्रियार वर्णना कर। यही 4 मार्क विशिष्ट प्रथम प्रश्न। तो ताकू आमे आलोचना करिबा। आलोक श्लेषण प्रक्रिया द्वारा सबुज उद्भिद सबुज कणा बा क्लोरोफिल माध्यम रे दृश्यमान आलोक शक्ति को रासायनिक शक्ति रे रूपांतरित करिबा सहित परिवेश रु ग्रहण करितबा अंगारकाम्ल जल को उपयोग करी सरल शर्करा तैयारी करिथाय। वर्तमान आलोक उपस्थिति रे थाइलाकॉइड झिल्ली रे आलोक प्रक्रिया संगठित होता है। वर्तमान आलोक उपस्थिति रे थाइलाकॉइड झिल्ली रे आलोक प्रक्रिया संगठित होता है। प्रथम पर्याय रे क्लोरोफिल अणुगुड़िकर समष्टि आलोक शक्ति को ग्रहण करिथांती। पर्याय क्रमे यह अन्य क्लोरोफिल को स्थानांतरित होता है। आलोक श्लेषण केंद्र 1 P700 रे पहुंची थाए। या द्वारा क्लोरोफिल टी उद्दीपित हुए और अधिक शक्ति संपन्न अस्थिर इलेक्ट्रॉन बाहरी आसे। इलेक्ट्रॉन टी विभिन्न बाहक अणु माध्यम गति करी ग्राहक अणु बा सहकारक NADP रे पहुंची इलेक्ट्रॉन ग्रहण करी NADPH रे परिणत हुए। आलोक श्लेषण रे आलोक श्लेषण प्रक्रिया द्वारा सबुज कणा बा क्लोरोफिल माध्यम रे दृश्यमान आलोक को आलोक शक्ति को रासायनिक शक्ति रे रूपांतरित करने सहित परिवेश रु ग्रहण करितबा अंगारकाम्ल जलर संयोग घटाई शर्करा तैयारी करते बा श्वेतसार जातीय खाद्य प्रस्तुत करते। दृश्यमान आलोक उपस्थिति रे थाइलाकॉइड झिल्ली रे आलोक प्रक्रिया संगठित होता है। प्रथम पर्याय रे क्लोरोफिल अणुगुड़िकर समष्टि आलोक शक्ति को ग्रहण करिथांती। पर्याय क्रमे यह अन्य क्लोरोफिल को स्थानांतरित होता है। आलोक श्लेषण केंद्र 1 P700 रे पहुंची थाए।
या द्वारा क्लोरोफिल टी उद्दीपित हुए और अधिक शक्ति संपन्न अस्थिर इलेक्ट्रॉन ई बाहरी आसे। इलेक्ट्रॉन टी विभिन्न बाहक अणु माध्यम गति करी ग्राहक अणु बा सहकारक एनएडीपी रे पहुंची इलेक्ट्रॉन ग्रहण करी एनएडीपीएच रे परिणत हुए। द्वितीय प्रश्न रही आलोक श्लेषणर अंधकार प्रक्रिया वर्णना कर। पत्रर स्तोम माध्यम रे कोष भीतर को विसरित हेउथिबा अंगारकाम्ल स्ट्रोमा रसरे द्रवीभूत हुए। आलोक श्लेषण शक्ति एटीपी और एनएडीपीएच उपयोग करी द्रवीभूत अंगारकाम्ल को एंजाइम साहाय्य विबंधित कराए। एथिरु 3 कार्बन युक्त शर्करा तैयारी हुए। ग्राहक अणु को राइबोलोज 20 फॉस्फेट बा आरयूबीपी और एंजाइम को रूबिस्को कहा जाए। राइबोलोज 20 फॉस्फेट बा आरयूबीपी और एंजाइम को रूबिस्को कहा जाए। अंधकार प्रक्रिया रे पर्यायक्रमे विभिन्न जैव अणु और संत्वरक नियोजित हुए। रूबिस्को प्रथमे अंगारकाम्ल को जैव पदार्थ रे विबंधित करिथाय। या एटीपी उपरे निर्भरशील। एटीपी होची एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। 3 कार्बन युक्त शर्करा अणुगुड़िक चक्राकार रे विभिन्न रासायनिक क्रिया माध्यम रे 6 कार्बन युक्त ग्लूकोज अणु संश्लेषण करे। तुम जानिछ ग्लूकोज तार संकेत C6H12। तो ग्लूकोज अणु संश्लेषण करे और 5 कार्बन युक्त आरयूबीपी पुनः सृष्टि हुए। यही चक्र प्रथम पर्याय अंगारकाम्ल विबंधन, द्वितीय पर्याय ग्लूकोज संश्लेषण, तृतीय पर्याय ग्राहक अणुर पुनः उत्पादन हुए। आविष्कारकरको नामानुसार यहाँ केल्विन चक्र कहुए। यही अंधकार प्रक्रिया को वैज्ञानिक माल्विन केल्विन आविष्कार करथिले। सेथिपाई अंधकार प्रक्रिया को केल्विन चक्र कहुए। तो आलोक श्लेषणर अंधकार प्रक्रिया पत्रर स्तोम माध्यम कोष भीतर को विसरित होइतिबा अंगारकाम्ल स्ट्रोमा रसरे द्रवीभूत हुए। आलोक श्लेषण शक्ति एटीपी होची शक्ति मुद्रा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और एनएडीपीएच निकोटिनामाइड एडिनाइन डायोन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट को उपयोग करी द्रवीभूत अंगारकाम्ल को एंजाइम साहाय्य विबंधित कराए। एथिरु 3 कार्बन युक्त शर्करा तैयारी हुए। ग्राहक अणु को राइबोलोज 20 फॉस्फेट बा आरयूबीपी और एंजाइम को रूबिस्को कहा जाए। अंधकार प्रक्रिया रे पर्यायक्रमे विभिन्न जैव अणु और संत्वरक नियोजित हुए। संत्वरक होची एंजाइम। रूबिस्को प्रथमे अंगारकाम्ल को जैव पदार्थ रे विबंधित करिथाय। तो रूबिस्को प्रथमे अंगारकाम्ल को जैव पदार्थ रे विबंधित करिथाय। यह एटीपी उपरे निर्भरशील। एटीपी होची एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। 3 कार्बन युक्त शर्करा अणुगुड़िक चक्राकार रे विभिन्न रासायनिक क्रिया माध्यम रे 6 कार्बन युक्त ग्लूकोज अणु संश्लेषण करे बा तैयारी करे और 5 कार्बन युक्त आरयूबीपी पुनः सृष्टि हुए। आरयूबीपी होची राइबोलोज बायोफॉस्फेट। यही चक्र प्रथम पर्याय
अंगारकाम्ल विबंधन, द्वितीय पर्याय ग्लूकोज संश्लेषण, तृतीय पर्याय ग्राहक अणुर पुनः उत्पादन। आविष्कारक नाम अनुसार या केल्विन चक्र पाल्वेन केल्विन यही अंधकार प्रक्रिया को आविष्कार करथिले, सेतिपई ताकू केल्विन चक्र कहुए जेहेतु सेटा चक्राकार हिसाब रे चली थाए प्रक्रियाटा, सेतिपई केल्विन चक्र कहुए। मार्क विशिष्ट आमर तीनोटी प्रश्न आसी थाए, आम तीनोटी प्रश्न नहीं से भितरे प्रथम प्रश्न है जीव शरीर रे विटामिन और जलर आवश्यकता दर्शाओ। तो शरीर पई विटामिन एवं जल कौन आवश्यकता रही देखिबा पिले विटामिन दुई प्रकार यथा जलरे द्रवणीय विटामिन आउ स्नेहसार द्रवणीय विटामिन। जलरे द्रवणीय विटामिन और स्नेहसार द्रवणीय विटामिन क्यों क्यों विटामिन रही देखिबा। जलरे द्रवणीय विटामिन साग, पनीपरिबा, फल आदि मिली थे। तो जलरे द्रवणीय विटामिन साग, पनीपरिबा आउ फलमूल मिली थे। स्नेहसार द्रवणीय विटामिन प्राणी चर्बी और उद्भिद तैल मिली थे। प्राणी चर्बी और उद्भिद तैल। तो विटामिन दुई प्रकार जलरे द्रवणीय आउ स्नेहसार द्रवणीय। जलरे द्रवणीय विटामिन साग, पनीपरिबा, फल, स्नेहसार द्रवणीय विटामिन चर्बी, प्राणीज चर्बी आउ उद्भिद तैल। कोष मध्य घटुवा रासायनिक प्रक्रिया विटामिन उपस्थिति में घटी थाए। तो जीव शरीर रे अनवरत जैव रासायनिक प्रक्रिया चली थाए। से सबू रासायनिक प्रक्रिया पई विटामिन उपस्थिति दरकार। विटामिन अभाव रे शरीर रे विभिन्न प्रकार रोग होता है। आमको विटामिन अभाव रे विभिन्न प्रकार रोग होता है। कोष रसर प्राय 70 रु 90 भाग रही जल। गोटे जीवकोश 70% रु 90% जल रही है। कोषर स्थिति और विभिन्न प्रक्रिया पई जल एकांत आवश्यक। तो कोषटा बंची रही आ विभिन्न प्रक्रिया तार प्रक्रिया चालू रखा जल एकांत आवश्यक। झाल, परिस्रा और निश्वास रे जल क्षय होतिबारु प्रतिदिन 3 रु 4 लिटर जल पीवा आवश्यक। हमें दैनिक 3 रु 4 लिटर जल पीवा। आम शरीर जलटा झाल, परिस्रा और निश्वास रे क्षय होते क्षय पूरण करने 3 रु 4 लिटर जल आम पीवा आवश्यक। तो प्रश्न रही खाद्य हजमर विभिन्न प्रक्रिया गुड़िक कौन, अवशोषण किपरि। तो खाद्य हजमर विभिन्न प्रक्रिया गुड़िक है खाद्य ग्रहण, पाकक्रिया, अवशोषण, आत्मीकरण और मलत्याग। ये सब प्रक्रिया रही खाद्य हजम। खाद्य ग्रहण, पाकक्रिया, अवशोषण, आत्मीकरण और मलत्याग। समस्त सरलीकृत खाद्य विटामिन, धातव लवण और जल इत्यादि आहार नलीर कांथ बाट दे रक्त मध्य को प्रवेश करे। आहार नली करी आम खाद्य नली। तो समस्त सरलीकृत खाद्य विटामिन, धातव लवण और जल ये सब आहार नलीर कांथ देकरी रक्त मध्य को प्रवेश करे। मुख गह्वर रे केतेक औषधर अवशोषण होता है। पाकस्थली रे आस्प्रिन परी केतेक औषध, आस्प्रिन परी केतेक औषध, सुरासार इत्यादि अवशोषण होता है। अवशोषण कहले शोषी हेबाटा, एब्जर्व हेबा। तो मुख गह्वर रे केतेक औषधर अवशोषण होता है। आ पाकस्थली रे आस्प्रिन परी केतेक औषध, सुरासार, सुरासार कहले
आम जो अल्कोहल OH ये अल्कोहल इत्यादि अवशोषण होता है। मुख्यतः क्षुद्रांतर सरलीकृत खाद्य पदार्थर समस्त प्रकार अवशोषण होता है। आमर जो अंतरनली को दुई भाग कराई प्रथम क्षुद्रांतर तारपरे बृहदंत्र। क्षुद्रांतरटा टिके सरू रहे आ लंबा रहे आ बृहदंत्र टिके मोटा रहे। तो क्षुद्रांतर सरलीकृत खाद्य पदार्थर समस्त प्रकार अवशोषण होता है। तो आमर सरलीकृत खाद्य पदार्थर समस्त प्रकार अवशोषण होता है क्योंटारे होता है क्षुद्रांतर स्मॉल इंटेस्टाइन। बृहदंत्र जल और केतेक इलेक्ट्रोलाइट रो अवशोषण होता है। तो बृहदंत्र केवल जल आ केतेक इलेक्ट्रोलाइट रो अवशोषण होता है। तो आउ थे पिले खाद्य हजम रो विभिन्न प्रक्रिया गुड़िक है खाद्य ग्रहण परिपाक क्रिया अवशोषण आउ आत्मीकरण मलत्याग। समस्त सरलीकृत खाद्य आम जो खाद्य खाऊँ ठारू पाकस्थली को जाऊँगी पाकस्थली भी सरलीकृत होची पुणी से आमर क्षुद्रांतर को जाऊँगी आउ सेटा अवशोषित होची जहाँ बलका रही जाऊँगी सेटा बृहदंत्र को जाए। बृहदंत्र जहाँ बलका रही जाए सेटा आमर मलाशय को जाए। तो समस्त सरलीकृत खाद्य विटामिन धातव लवण और जल इत्यादि आहार नलीर कांथ बाट दे क्षुद्रांतर तार कांथ बाट दे रक्त मध्य को प्रवेश कर। मुख गहर रे केतेक औषधर अवशोषण होता है। पाक ग्रंथि रे आस्प्रिन परी केतेक औषध सुरासार आदिर अवशोषण होता है। पाकस्थली आम जो स्टोमाक कौच केतेक औषध आ सुरासार मुख्यतः क्षुद्रांतर आम क्षुद्रांतर सरलीकृत खाद्य पदार्थर समस्त प्रकार अवशोषण होता है। क्षुद्रांतर सरलीकृत खाद्य पदार्थर अवशोषण होता है। समस्त प्रकार सरलीकृत खाद्यर अवशोषण मुख्यतः क्षुद्रांतर होता है। बृहदंत्र केवल जल और केतेक इलेक्ट्रोलाइट अवशोषण होता है। जल और केतेक इलेक्ट्रोलाइट अवशोषण होता है। 2 नंबर प्रश्न रही श्वेतसार गठन और कार्य उदाहरण सह ग्लूकोज श्वेतसार उदाहरण अटे। जानिछ ग्लूकोज C6H12O6 ये ग्लूकोज श्वेतसार उदाहरण अटे कार्बोहाइड्रेट्स उदाहरण अटे। ग्लूकोज यहाँ हूँ तार संकेत। तो ग्लूकोज रे कार्बन उद्जान और अम्लजान होता है। कार्बन उद्जान और अम्लजान होता है। 6टी कार्बन 12टी उद्जान आ 6टी अम्लजान होता है। कोशीय श्वसन बेले ग्लूकोज जारण फल अंगारकाम्ल जल सृष्टि हुए। तो कोशीय श्वसन माने आमर जो प्रत्येक जीवकोश सरलीकृत खाद्य पहुंची थाए सेठारे रक्त रे मिसी ऑक्सीजन पहुंची थाए आउ से खाद्य पदार्थर जारण घटी थाए। से जारण रु अंगारकाम्ल जल सृष्टि होता है। अंगारकाम्ल जल सृष्टि होता है। 1 ग्राम श्वेतसार प्राय 16 किलोजूल शक्ति निर्गत होता है। तो 1 ग्राम श्वेतसार केते किलोजूल 16 किलोजूल ताप शक्ति निर्गत होता है। तो 16 किलोजूल शक्ति निर्गत होता है माने मिलते है। शर्करा और मंडद आमे खाउतबा खाद्यर प्रधान श्वेतसार अटे। शर्करा और मंडद आमे खाउतबा खाद्यर प्रधान श्वेतसार अटे। तो आमे जो भात रुटी खाऊँ
এটা হচ্ছে শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য। তো শর্করা মণ্ডদ মণ্ডদ হচ্ছে স্টার্চ আমি খাওয়া খাদ্যর প্রধান শ্বেতসার অটে। চিনি গুড় আদিরে সুক্রোজ চিনি গুড়রে সুক্রোজ রয়েছে ও ফলরস পনিপরিবারে গ্লুকোজ জাতীয় শ্বেতসার অধিক পরিমাণে থাকে। চিনি গুড়রে সুক্রোজ রয়েছে আও ফলরস পনিপরিবারে গ্লুকোজ রয়েছে। এ দুইটা শ্বেতসার সুক্রোজ भी শ্বেতসার আও গ্লুকোজ भी শ্বেতসার। তো চিনি আও গুড়রে রয়েছে সুক্রোজ আও ফলরস বা পনিপরিবারে রয়েছে গ্লুকোজ এই শ্বেতসার রয়েছে। এটা পরীক্ষার भी অবজেক্টিভ কোশ্চেন আসিপারে যে চিনি বা গুড়রে কেউ শ্বেতসার রয়েছে ফলরস বা পনিপরিবারে কেউ শ্বেতসার রয়েছে এটা মনে রাখবা কথা। চিনি গুড়রে সুক্রোজ আর ফলরস আর পনিপরিবারে গ্লুকোজ জাতীয় শ্বেতসার অধিক পরিমাণে থাকে। তো তোমার নামাঙ্কন চিত্র গোটে নামাঙ্কন চিত্র 3 মার্ক বিশিষ্ট আসি থাকে আউ সেতিরে বর্ণনা অনাবশ্যক থাকে। খালি চিত্রকু আঙ্কিদেলে ভলকে টিকে আঙ্কিদেব তলে চিত্রর না লিখিদেব আর তাকে লেবলিং করিদেব বা তার বিভিন্ন পার্ট বা অংশর নাঁকু টিকে লিখিদেব। এথিরে মার্ক পাইবা সহজ हुए। তো আমার এই যে চিত্রটি অছি এটা হচ্ছে মনিষর পাকনলীয় পাকগ্রন্থির নামাঙ্কন চিত্র। এমিতি বা এই নামাঙ্কন চিত্রটি প্রায় অধিকাংশ বর্ষরে আসি থাকে 3 মার্ক বিশিষ্ট প্রশ্ন। তো এই চিত্রকু আমি দেখিবা। এই চিত্রে এই পোষণ চ্যাপ্টর প্রায় 50% অংশটা সম্পর্কিত আছে বা রিলেটেড আছে। তো আমি খালি সেই চিত্রকু দেখিকি ସେଥିରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଜାଣିବା ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ଯଦିଓ ଏହି ଚିତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନାବଶ୍ୟକ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ବା ଜାଣିବା ଯାହାକି ତୁମର ଅନ୍ୟ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବା 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଇଁ ବି ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ। ତ ଦେଖ এই ପାକନଳୀଟା ପାଟି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମଳ ଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ রয়েছে। আর এই পাকনলীর লম্বটা প্রায় 6 মিটার নু 9 মিটার লম্ব বিশিষ্ট হয়েছে। তো পাটি ঠারু আরম্ভ করি মলদ্বার পর্যন্ত পাকনলী লম্বিছি। আউ এই পাকনলী তার ভিতরকু রয়েছে মুখ গহ্বর জিভ গ্রসনী অধিজীবা। এই জিভ তলে আমার 3 জোড়া লাল গ্রন্থি রয়েছে। তারপরে নিগল বা গ্রাসনলী তারপরে সেটা যেইছি পাকস্থলীকে লম্বিছি। আমার পাকস্থলী ভাগ রয়েছে গোটিয়ে অংশকু কার্ডিয়াক স্টোমাক जोटा कि आम हृदपिंड पाखक लगिकी रही आउ से कार्डियाक स्टोमाक अंश बा ऊपर अंशटा टिके चौड़ा रही तल अंशटा टिके नेरो रही आउ से अंश को पाइलोरिक स्टोमाक कह जाए। पाकस्थलीर तलकू रही ग्रहणी आउ ग्रहणी तार पाखरे रही आमर यकृत आउ अग्नाशय। यकृत बा लिवर से यकृत रस क्षरित हुए आमर अग्नाशय जो रही एंजाइम एवं हॉर्मोन क्षरित हुए। परीक्षा आसे जे क्यों ग्रंथि उभय हॉर्मोन और एंजाइम क्षरित होते तो आमर अग्नाशय ग्रंथि हॉर्मोन आउ एंजाइम क्षरित होते।
ଯକୃତରୁ ହରମୋନ୍ କ୍ଷରିତ ହୋଇନଥାଏ ବା ଏନ୍ଜାଇମ୍ କ୍ଷରିତ ହୋଇନଥାଏ। ଯକୃତରୁ ପିତ୍ତ ରସ ବା ପିତ୍ତ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସେ ପିତ୍ତଟା ଆମର ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ମିଶି ତାକୁ ଆହୁରି ସଫଳତର କରିଥାଏ। ତାପରେ ଗ୍ରହଣୀ ତଳକୁ ରହିଛି କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର। ଆମର କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ରକୁ ବି ବିଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଆଉ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର ତଳକୁ ରହିଛି ବୃହଦନ୍ତ୍ର। ଆମର କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ରର ତିନି ଅଂଶ ହେଲା ଗ୍ରହଣୀ, ଜେଜୁନମ, ଇଲିୟମ। ଗ୍ରହଣୀ, ଜେଜୁନମ ଆଉ ଇଲିୟମ, এই তিনোটি অংশ ଅଛି କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର। ପ୍ରଥମ ଅଂଶ ହେଲା ଗ୍ରହଣୀ, ତାরপরে জেজুনম, তার তলକୁ ରହିଛି ইলিয়ম। এই ক্ষুদ্রান্ত্র এবং বৃহদন্ত্র ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମିଶିଛି ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଭଳିଆ ଅଂଶଟେ ବାହାରିଛି, ସେଟା ହେଉଛି ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ, ଫର୍ମିଫର ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ। এই ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ବା ଅବଶେଷାଙ୍ଗ ଯାହାର ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ତଥାପି ବି ସେଟା ରହିଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଜୈବ ବିବର୍ତ୍ତନ ହିସାବରେ 1000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ এই ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସର କାର୍ଯ୍ୟ ଥାଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ এটা ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର এই ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ତ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର ଆଉ ବୃହଦନ୍ତ୍ରର ସଂଯୋଗ ସ୍ଥଳରେ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ରହିଛି। ବୃହଦନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ତିନି ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ବୃହଦନ୍ତ୍ରଟା କମ୍, କୋଲମ ଆଉ ମଳାଶୟ। ବୃହଦନ୍ତ୍ରଟା ଯେଉଁ ତିନି ଅଂଶ ଅଛି ସିକମ, ଏଭଳିଆ ଆମର এই ବୃହଦନ୍ତ୍ରକୁ ତିନି ଭାଗ କରାଯାଇଛି। এটা তো মলাশয়, তারপরে এই সিকম আর কোলম, এই অংশটা সিকম, এই অংশটা হচ্ছে কোলম। সেটা চিত্রে দর্শাই নাই, কিন্তু এই তিনি ভাগ রয়েছে। বৃহদন্ত্রକୁ ମଧ୍ୟ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ସିକମ, କୋଲମ ଆଉ ମଳାଶୟ। ମଳାଶୟର ତଳକୁ ରହିଛି ମଳଦ୍ୱାର। ତ এই ହେଲା ଆମର ତିନି ଭାଗ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା। ଆମେ ଦେଖିଲା ଯେ ପାଟିଠାରୁ ମଳଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପାକନଳୀ ଲମ୍ବିଛି। ଆଉ ପାକନଳୀର ଲମ୍ବଟା ପ୍ରାୟ 6 ରୁ 9 ମିଟର ଲମ୍ବ। ଆମର ପାଟିରେ ଖାଦ୍ୟର କିଛି ସରଳୀକୃତ ହୋଇଥାଏ ବା ଆମର ପାଟିରେ ରହିଛି, ଜିଭରେ ରହିଛି ସ୍ୱାଦ ମୁକୁଳ, ତିନି ଯୋଡ଼ା ସ୍ୱାଦ ମୁକୁଳ। ଆଉ ଆମର ପାଟିରେ ଯେଉଁ ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛି, ସେ ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥିରେ ଟାୟାଲିନ୍ ଏନ୍ଜାଇମ୍ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଟାୟାଲିନ୍ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଆମର ଖାଦ୍ୟକୁ ଟିକେ ସରଳୀକୃତ ବା ଟିକେ ମଣ୍ଡଦ ହିସାବର କରିଥାଏ, ମାନେ କଠିନଟାକୁ ଟିକେ ନରମ କରିଥାଏ। ଆଉ ସେ ଖାଦ୍ୟଟା ଆମର ଗ୍ରସନୀ ବାଟ ଦେଇକରି ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ଆସୁଛି। ପାକସ୍ଥଳୀରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ରରେ ଆଉ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଅଧିକାଂଶ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେଉଛି। ଆଉ ବୃହଦନ୍ତ୍ର ଦେଇକରି ହଜମ ହୋଇନଥିବା ଖାଦ୍ୟଟା ମଳାଶୟକୁ ଯାଉଛି। ମଳାଶୟରୁ ସେଟା ମଳଦ୍ୱାର ବାଟେ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଛି। ତ ଏତିକି ହେଲା 4 ମାର୍କ ଏବଂ 3 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏବଂ ଆଲୋଚନା। ତ ମୁଁ 3 ମାର୍କିଆ ଏବଂ 1 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ମୋର ସହଯୋଗୀ ଏକାଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି। ମାର୍କ ସମ୍ମିଳିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ।
खाद्याभ्यास को आधार करी प्राणी मानक साधारणतः तीन भाग प्रथम है शाकाहारी दुई रे है मांसाहारी तीन रे है सर्वाहारी। शाकाहारी आम क्या कहवा ना उद्भिद बा उद्भिदजात पदार्थ को जी ग्रहण करुथिबे बा भक्षण करुथिबे सेमानंकु आमे कोन कहवा ना शाकाहारी बोली की कहवा। उदाहरण स्वरूप गाई हरिण आमे अन्यान्य उदाहरण मध्य एठी जोड़ी पारिबा। छेली मेंढा एमाने मध्य तो उपरे निर्भरशील होई थांती एवं उद्भिदजात बा उद्भिद को जे माने ग्रहण करुथांती सेमानंकु आमे कोन कहवा शाकाहारी बोली की कहवा। 2 नंबर रे आसिला हमरो मांसाहारी अन्य प्राणी बा प्राणीज पदार्थ को भक्षण करुथबा प्राणी मानकु आमे मांसाहारी बोली की कहवा। तो माने अन्य प्राणी मानकु भक्षण करंती बा खांती बा प्राणीज पदार्थ ऊपर निर्भरशील होई थांती सेमानकु आमे मांसाहारी बोली की कहवा। एठी उदाहरण स्वरूप बाघ सिंह सेमाने अन्य जीव को खाइकी बंची थांती। थर्ड रे देखिबा सर्वाहारी। सर्वाहारी आम क्या कहवा जो माने खाद्य रे किछि बाछ विचार न करी खाद्योपयोगी बा बाछ विचार न करी सेमाने खाद्य ग्रहण करिथांती उभय सेमाने शाकाहारी मांसाहारी हेई थांती सेमानकु आमे कोन कहवा सर्वाहारी बोली की कहवा। उदाहरण रे काऊ मनुष्य जो माने उभय मांसाहारी हेई थांती एवं शाकाहारी हेई थांती सेमानकु आमे कोन कहवा सर्वाहारी बोली की कहवा। एटा 2 मार्क्स रो क्वेश्चन आसीबो बहुत सहज क्वेश्चन जोटा को तमे माने लिखि पारिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन आमे देखिबा रासायश्लेषण कोन समीकरण सह लेख। एटा मध्ये बहुत इजी क्वेश्चन। नाइट्रेट प्रस्तुतकारी बैक्टेरिया नाइट्रेट प्रस्तुतकारी बैक्टेरिया एवं गंधक बैक्टेरिया बा आमे ताकू सल्फर बैक्टेरिया मध्य कहूचु। एही भली बैक्टेरिया माने रासायश्लेषण बैक्टेरिया एक विशेष अजैव रासायनिक प्रक्रिया रु मिलुथिबा रासायनिक शक्ति को आहरण करिथांती सेथिमे एमानंकु रसायश्लेषण बोली की कहा जाय। समीकरण रे आमे लिखि परिबा अमोनिया एवं ऑक्सीजन नाइट्रिफाइंग बैक्टेरिया रो उपस्थिति रे से माने HNO3 जल एवं शक्ति निर्गत करिथांती। सेही भलिया हाइड्रोजन सल्फाइड बा H2S अम्लजान रो उपस्थिति रे अम्लजान सहित मिलित होईकी सल्फर बैक्टेरिया बा गंधक बैक्टेरिया ऊपर उपस्थिति रे जल सल्फर एवं शक्ति निर्गत करिथांती। एटा मध्य 2 मार्क सम्मिलित प्रश्न बहुत सहज अछि ध्यान रखिबो। नाइट्रेट प्रस्तुतकारी बैक्टेरिया गंधक बैक्टेरिया बा सल्फर बैक्टेरिया माने केतेक रासायश्लेषण बैक्टेरिया एक विशेष अजैव रासायनिक प्रक्रिया रु मिलुथिबा रासायनिक शक्ति को से माने उपयोग करी थांती। इक्वेशन को मने रखिबो HNO2 प्लस वाटर सम्मिलित होईकी से माने नाइट्रिफाइंग बैक्टेरिया रो उपस्थिति रे से माने HNO3 H2O एवं शक्ति निर्गत करथांती एवं H2S हाइड्रोजन सल्फाइड जल सहित सम्मिलित होईकी सल्फर बैक्टेरिया बा गंधक बैक्टेरिया रो उपस्थिति रे H2O सल्फर एवं शक्ति निर्गत करिथांती। एटा मध्य आमे माने सहजरे बुझी पारिबा एवं परीक्षा रे आसिले आकु मध्य लेखि पारिबा। नेक्स्ट आमे क्वेश्चन देखिबा सहजीविता काहाकु कुहा जाय गोटे उदाहरण सह उत्तर लेख। तो बेले बेले दुईटी संपूर्ण भिन्न जातिर प्राणी अथवा उद्भिद प्राणी बा प्राणी ओ अणुजीव बा उद्भिद ओ अणुजीव एकाठी बास करथिबार आमे देखिबाको पाइथाउ एहाकू सहजीविता बोली की कहा जाय। एथिरे केही कहार कोनोसी क्षति करना थांती बरं सेमानंक भितरे पोषणर आदान प्रदान मध्य हेई थाए एहाकू
सहजीवी पोषण बोलिकी कहा जाए। उदाहरण स्वरूप आमे देखि परिबा जबक्षारजान विबंधन बैक्टेरिया। आमे डाली जातीय फसलर चेररे गोटे प्रकारर बैक्टेरिया अछंती जो माने गंठी करिकी डाली जातीय फसल रे रही थांती एवं सही उद्भिद को से माने जबक्षारजान विबंधन करिकी जगै थांती जो द्वारा कि गछटी भल भाबरे बढ़ी थाए। प्रति बदल रे गछ सेही बैक्टेरिया को घर प्रदान करिथाय बा रहिबा पई स्थान प्रदान करिथाय तथा खाद्य मध्य जगै थाए। केही काहारी कोनोसी अनिष्ट करी न थांती। सेही बैक्टेरिया ना होची राइजोबियम बैक्टेरिया। सेही भलिया आमे जदि आम प्राणी मानक क्षेत्र रे देखिबा हमर अंतः नली रे ईस्टर कोलाई नामक गोटे बैक्टेरिया रही जहा कि विटामिन B12 तैयारी करिबारे सहाय्य करिथाय एवं प्रति बदल रे अंतः नली रु सरलीकृत खाद्य को से पोषण भाव रे ग्रहण करिथाय। एटा मध्य बहुत सहज प्रश्न 2 मार्क्स रो आसीबो जोडा तय माने लेखि पारिबो। नेक्स्ट आमे देखिबा आलोक श्लेषण शक्ति किपरि गठित हुए। पाठक मध्य आमे भलो भाबरे बुझी सारी छे ना इलेक्ट्रॉन प्रवाह समय रे थाइलाकोइड भीतर को प्रवाहित उजान थाइलाकोइड रु बाहरी थाए। फल रे थाइलाकोइड झिल्ली रे थिबा एटीपेज एंजाइम द्वारा एक निम्न शक्ति संपन्न एडीपी एक उच्च शक्ति संपन्न एटीपी रे परिणत हेई थाए। उभय एटीपी और एनएडीपीएच मिसी आलोक श्लेषण शक्ति गठन करिथांती एवं एही एटीपी और एनएडीपीएच अंधार प्रक्रिया रे संगठित होइथिबा रासायनिक प्रक्रिया रे पुनः भाग नियंती एवं तापरे अंधार प्रक्रिया शेष बेलकु से माने एनएडीपी प्लस ओ एडीपी रे परिणत हुअंती। तो आमे आउ थरे ध्यान देकी देखिबा जे कोन होउची एठी रे ना इलेक्ट्रॉन प्रवाह समय रे को जगह रे देखुछु आमे थाइलाकोइड रो भितरे जेते बेले उजान थाइलाकोइड रु बाहरुछि सेही समय रे कोन होउची ना गोटिए निम्न शक्ति संपन्न एडीपी टा कोथरे परिणत हो जाउछि उच्च शक्ति संपन्न एटीपी रे परिणत हेउछि एवं आलोक प्रक्रिया रे उभय कोन करूछंती शक्ति तैयारी करूछंती एवं एही एटीपी और एनएडीपीएच अंधार प्रक्रिया रे भाग नै कि एनएडीपी प्लस आउ एडीपी रे परिणत हेउछंती। एटा मध्य 2 मार्क रो प्रश्न आसीबो जोटा भलो भाबरे लेखि पारिबो पॉइंट वाइज भलो भाबरे ताकू लेखि पारिबो। तापरे आमे 1 मार्क रो क्वेश्चन देखिबा। प्रत्येक प्रश्न रो 4टी ऑप्शन रहिबो। ठीक ऑप्शन को आमे चूज करिबा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिबा केउटी सरल श्वेतसार पिला माने आंसर करिया पई चेष्टा करिबा। केउटी सरल श्वेतसार ऑप्शन ए अछि मंडद ऑप्शन बी अछि चीनी ऑप्शन सी अछि ग्लूकोज ऑप्शन डी अछि ग्लाइकोजेन। तर पिला माने आंसर देबा पई चेष्टा करो केउटी सरल श्वेतसार। हाई स्कूल जलपुर गर्ल्स हाई स्कूल मंडद ऑप्शन ए मंडद करो आउ टिके चेष्टा करो। ग्लूकोज ग्लूकोज नहीं। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल नुआगांव ऑप्शन बी चीनी। यस चीनी हेउची सरल श्वेतसार। आमे मंडद जानि छे आमे मंडद विषय रे जानि छे कि कहि परिबो तहिजिरा कन्याश्रम को जिंस को खाइले हमको मंडद मिलिबो सेतिरु आलू भात रोटी। वेरी गुड यस यस वेरी गुड। ग्लूकोज केउ के जिंस खाइले हमको ग्लूकोज मिलिबो फल रस पनीपरिबा वेरी गुड वेरी गुड। सो आमे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिबा।
2 नंबर क्वेश्चन देखिबा पुष्टिसार रो परिपाकरू कोन उत्पन्न हेई थाए ग्लूकोज एमिनो एसिड ग्लिसरॉल फैटी एसिड एमिनो एसिड एमिनो एसिड राइट आंसर एमिनो एसिड इज द राइट आंसर थर्ड क्वेश्चन को जीवा हमें समस्त सबुज उद्भिद डैश ऑप्शन अछि स्वभोजी परभोजी वेरी गुड स्वभोजी स्वभोजी समस्त सबुज उद्भिद स्वभोजी सबुज उद्भिद माने निजर खाद्य निजे प्रस्तुत करिथांती अच्छा सबुज उद्भिद माने केमि केउ प्रक्रिया रे निजर खाद्य निजे प्रस्तुत करथांती किए कहि परिबो आलोक श्लेषण प्रक्रिया रे वेरी गुड आलोक श्लेषण प्रक्रिया रे सबुज उद्भिद माने निजर खाद्य निजे प्रस्तुत करिथांती नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिबा क्वेश्चन नंबर 4 मलांग और निर्मूली आदि डैश उद्भिद स्वभोजी प्राणीसम परजीवी मृतोपजीवी परजीवी ऑप्शन सी परजीवी परजीवी काहे की परजीवी पर ऊपर निर्भर करन पर ऊपर निर्भर करंती केमिति टिके एक्सप्लेन कलो डेफिनेशन ता कहिलो तेउ जीव माने अन्य जीवंत प्राणी बा उद्भिद को उद्भिद उपरे खाद्य पाई निर्भरशील होइथांती सेमानकु आमे कोन कहिथाउ परजीवी बोली की कहिथाउ मने रहिला अन्य जीवंत प्राणी बा उद्भिद मानक उपरे सेमाने खाद्य पाई निर्भर करथांती सेमानकु आमे परजीवी बोली की कहिबा मृतोपजीवी ताहले कहला मृतोपजीवी आमे काहाकू कहिबा माने 50 सड़ा खाद्य ऊपर बालिसंग्रह गर्ल्स स्कूल मृतोपजीवी काहाकू कहिबा 50 सड़ा खाद्य जीव माने 50 सड़ा वेरी गुड मृत प्राणी एवं उद्भिद मानक शरीररू जो माने खाद्य ग्रहण करंती बा पोषण साधन करंती सेमानकु मृतोपजीवी बोली की कहा जाय नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नंबर 5 क्वेश्चन लाल रे डैश एंजाइम थाए एस्पिरिन लाइपेज प्रोटीएज एवं टाइलिन वेरी गुड लाडो रे टाइलिन एंजाइम थाए टाइलिन एंजाइम रही थाए लाल रे टाइलिन एंजाइम रही थाए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिबा नंबर 6 मनीषर प्रत्येक माढ़ी रे डैश टी चर्बण दांत थाए डैश टी चर्बण दांत थाए चारटी केतोटी दांत थाए चारोटी चर्बण दांत रही थाए मनीषर जीवन काल रे 2 थर दांत उठी थाए शिशु समय रे जहाकू आमे क्षीर दांत बा मिल्क टीथ बोली की कहि थाउ 6 वर्ष बयस बेलकू सेही मिल्क टीथ बा क्षीर दांत भांगी बाबा झड़ीबा आरंभ हेई थाए तापरे स्थायी दांत आसी थाए जणे जदि वयस्क व्यक्ति कथा आमे चिंता करिबा ताहेले वयस्क व्यक्ति जनकर पार्टी रे केतोटी दांत रहउची के कहिबा कोकुआ हाई स्कूल 32 वेरी गुड 32 टी दांत 32 टी दांत रही थाए अच्छा एई 32 टी दांत भितरे आमे देखिले केतोटी चर्बण दांत अछि 4टी चर्बण दांत अछि ह कि नै 4टी की दांत अछि चर्बण दांत अछि ताले बाकी दांत गुडी को कोन कोन के कहि परिबो के स्कूल 32 पेशण दांत छोटी पेशण दांत 40 पेशण दांत देन दुईटी स्वान दांत 2टी स्वान दांत कर्तन दांत 4टी चारटी कर्तन चारोटी कर्तन दांत 4टी बुझियला
एवं एई 32 दांतती ऊपर तल प्रति माढ़ी रे केते थाउची 16 रहुची बुझिला पिला माने एई चारोटी टाकू मने रखिबाकू पड़िबो जे कोनोसी थिरे गोटिए प्रश्न निश्चय आसी पारे बुझिला एटी चर्बणर प्रश्न दिया हेसी सेटा आसी पारे बा कर्तन दांत पचारि पारे बा केतेटी पेषण दांत अछि बा स्वान दांत केतेटी अछि बा स्वान बा छेदन दांत केतेटी अछि ताहा मध्य पचारि पारे एई चारोटी टाकू भलो भाबरे मने रखिकी जिवो आमे माने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा केउटी एक बाह्य परजीवी केउटी एक बाह्य उकुणी ऑप्शन सी उकुणी वेरी गुड ऑप्शन सी उकुणी होची ऑप्शन सी उकुणी एटा होची बाह्य परजीवी कृमिटा ताले कोन हबो अंतः परजीवी अंतः परजीवी परजीवी अंतः परजीवी वेरी गुड अंतः परजीवी तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 8 यकृतरु क्षरित पित्त डैश जातीय खाद्यर अवद्रवीकरण कराए यकृतरु क्षरित पित्त डैश जातीय खाद्यर अवद्रवीकरण कराए श्वेतसार पुष्टिसार स्नेहसार ग्लूकोज केस हाई स्कूल ऑप्शन डी ग्लूकोज ऑप्शन डी ग्लूकोज ऑप्शन डी रॉन्ग आंसर लांजीबेना हाई स्कूल ऑप्शन बी पुष्टिसार नहीं रॉन्ग आंसर एलएनडी गवर्नमेंट हाई स्कूल ऑप्शन सी मैम स्नेहसार सब ऑप्शन ट्राई करूछ यस स्नेहसार इज द राइट आंसर ऑप्शन ए श्वेतसार नहीं राइट आंसर इज द स्नेहसार ऑप्शन सी यकृतरु क्षरित पित्त स्नेहसार जातीय खाद्यर अवद्रवीकरण करिथाय नेक्स्ट क्वेश्चन आलोक प्रक्रिया जेपरी आलोक प्रक्रिया ग्राना रे संगठित होइथाय सेही भलिया अंधकार प्रक्रिया केउछारे संगठित होइथाय ल्यूमेन थाइलाकोइड ऑप्शन डी मैम ऑप्शन डी ऑप्शन डी स्टोमा यस ऑप्शन डी स्टोमा राइट आंसर स्टोमा स्टोमा प्रक्रिया स्टोमा रे संगठित हेइथाय नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा पाकतंत्र डैश रे आदौ हजम क्रिया हुए नाही बृहदंत्र क्षुद्रांत पाकस्थली मुख गहर ओला गर्ल्स हाई स्कूल आंसर करिया पे चेष्टा करो निर्मला गर्ल्स हाई स्कूल ऑप्शन बी मैम ऑप्शन ए मैम ऑप्शन ए मैम बृहदंत ऑप्शन ए बृहदंत्र खाद्य जते बेले पाटीरू बृहदंत्र पर्यंत पहुंचीबा भितरे खाद्य सरलीकृत हेई सारी थाए बृहदंत्र रे पहुंचीला बेलकू आ कोनोसी खाद्य सरलीकृत हेबा पई बाकी न थाए तो सेति पई बृहदंत्र रे आ कोनोसी हजम प्रक्रिया हुए नाही नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा निम्नोक्त मध्यरु केउ एंजाइम स्नेहसार जातीय खाद्य को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल रे परिणत करे लाइपेज थोड़ा लगा गर्ल्स हाई स्कूल ऑप्शन डी लाइपेज ऑप्शन डी यस ऑप्शन डी लाइपेज बहिरे सुंदर भाबरे गोटे इक्वेशन दिया हिची जो जगह रे लिखा हिची तमरो एंजाइम स्नेहसार जातीय को केउ एंजाइम रो उपस्थिति रे स्नेहसार जातीय खाद्य को लाइपेज एंजाइम रो उपस्थिति रे फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल रे परिणत करे इक्वेशन एमती दिया हिथिबो
स्नेहसार एरो मार्क थिबो जो जगह लाइपेज लिखाई एवं एठी लिखाई थिबो फैटी एसिड ओ ग्लिसरल ठीक अछि ताको मने रखिबो तो लाइपेज इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नोक्त मध्यरु केउ क्रम रे खाद्य पाक नली रे गति करे ऑप्शन डी ऑप्शन पढ़ा भल भाबरे ऑप्शन सी तंत्र बृहदंत्र ऑप्शन डी ऑप्शन बी यस वेरी गुड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर खाद्य प्रथमे पाटी को जाए देन पाकस्थली तापरे क्षुद्रांत तापरे बृहदंत्र को जाई थाए एई सीक्वेंस टा करेक्ट प्रथमे पाटी पाकस्थली क्षुद्रांत तापरे हला बृहदंत्र नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा केउटी आलोक श्लेषणकारी जीव ऑप्शंस को भल भाबरे पढ़ो एमानको मध्यरु किए आलोक श्लेषणकारी जीव के आलोक श्लेषण करि पारे नीलहरित शैवाल ऑप्शन डी यस ऑप्शन बी नीलहरित नो नो नॉट ऑप्शन ए ऑप्शन बी नीलहरित शैवाल ऑप्शन डी ऑप्शन बी नीलहरित शैवाल नेक्स्ट क्वेश्चन आलोक प्रक्रिया रे केउटी आलोक श्लेषण शक्ति गठन करे ऑप्शंस को भल भाबरे देखो ए एटीपी प्लस एनएडीपीएस बी एनएडीपी प्लस एडीपी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए यस ऑप्शन ए एटीपी प्लस एनएडीपीएच आलोक श्लेषण शक्ति गठन करे अच्छा ए एटीपी एवं एनएडीपीएच आलोक प्रक्रिया रे तैयारी हला परे जेते बेले से अंधार प्रक्रिया रे प्रवेश करे कोन तापरे तैयारी हुए एटीपी नहीं कोन 14 क्वेश्चन कथा कहूची 14 नंबर 14 क्वेश्चन कथा कहूची आलोक प्रक्रिया रे एटीपी प्लस एनएडीपीएच तैयारी हला तापरे यहा अंधार प्रक्रिया रे गति गला बा अंधार प्रक्रिया रे व्यवहार हला परे कोन तैयारी होची एनएडीपी प्लस एडीपी वेरी गुड एडा एनएडीपी प्लस एडीपी रे तैयारी होची लास्ट क्वेश्चन देखिबा हेमोग्लोबिन गठन पई निम्नोक्त मध्यरु केउटी आवश्यक लौह ऑप्शन सी हमरो यस लौह ऑप्शन सी लौह ऑप्शन सी लौह आमर लोहित रक्त कणिका रे हेमोग्लोबिन तैयारी पाई कोन आवश्यक होची लौहर आवश्यक होची अच्छा कैल्शियम रा आवश्यक कोठी होची कैल्शियम रा आवश्यक कोठी होची हाड़ गठन रे गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल दांत एवं हाड़ शक्त हेबा पाई कैल्शियम रा आवश्यक होची आयोडीन आयोडीन को जगह आवश्यक होची आयोडीन कोथिरे रहउची हमर सॉल्ट रे आयोडीन रहउची हां कि नहीं लूण रे आयोडीन रहउची ताहा मध्य शरीर पई आवश्यक तापरे देखिबा पोटेशियम पोटेशियम कहि परिबो कोन आवश्यकता पूर्ण करूची बा पोटेशियम शरीर रे रहबा द्वारा की लाभ होउची कहि दोची पोटेशियम आम शरीर रो मांसपेशी संचालन रे सहायक होई थाए नो 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 पोटेशियम टी हाड़ शक्ति पाई न कैल्शियम टी हाड़ शक्ति पाई पोटेशियम कथा कहूची पोटेशियम आम शरीर रो मांसपेशी संचालन पाई आमर स्नायु तंत्र भल भाबरे काम करिया पाई आमर हृदपिंड भल भाबरे काम करिया पाई तार संकोचन एवं शिथिलन रे पोटेशियम सहायक होई थाए माने जहाँ भी आज पढ़ाला क्वेश्चन गुडी को ध्यान दे कि रिवाइज करिवो तम पे गृह कार्य दिया हेची एही प्रश्न गुडी को परीक्षा पूर्व निश्चय भल भाबरे पढ़िबो रिविजन करिवो कैना फर्स्ट चैप्टर रु जेमिति हेले भी क्वेश्चन आसी थाए कोनोसी क्वेश्चन को स्किप करिवोनी ध्यान दे कि रिवाइज करिवो परीक्षा पूर्व रु जेमिति भी ताको रिवाइज करी सारिबो पिला माने हमें आशा करूछु आजिरो सेशन को तमे भल भाबरे बुझिथिबो आउ कोनोसी डाउट नथिबो काइना एटा रिविजन सेशन एवं अन्यान्य विषय
को मध्य भल भाव पढ़िबो एवं बोर्ड परीक्षा पई भल भाव प्रस्तुत हो पारिबो एवं आगामी आसुवा बोर्ड परीक्षा पई समस्त को ऑल द बेस्ट।